हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 कॉमर्स स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, पहली बात तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी और कमीशन। और इस सैलरी और कमीशन को कैलकुलेट करने जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब इस सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सैलरी और कमीशन हमें किसको देनी है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे कि ये क्यों देनी है, और फिर बात करेंगे कि कब देनी है। सबसे पहले ये सैलरी और कमीशन दिया किसको जाता है, तो ये सैलरी और कमीशन दिया जाता है किसको, आपको भी पता होगा कि ये सैलरी और कमीशन हम देते हैं पार्टनर्स को। क्यों देते हैं? बिकॉज पार्टनर्स लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स लुक आफ्टर करते हैं, लुक आफ्टर द बिजनेस। पार्टनर्स लुक आफ्टर करते हैं बिजनेस ऑफ फर्म को, इसलिए उन्हें सैलरी या कमीशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हमें कब देना है, तो इसके लिए आपके पास 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को दे सकते हो। अब वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो है कि पार्टनरशिप डीड अलाउ करे, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि आप पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे सकते हो। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होगा कि सैलरी कमीशन देनी है तो आप नहीं दोगे। अगर लिखा है देनी है तभी देनी है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट अर्न कर रही हो फर्म। इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट, ओके। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप सैलरी या कमीशन दोगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा हो और फर्म प्रॉफिट भी अर्न कर रही हो, क्योंकि ये जो सैलरी और कमीशन होता है ये क्या होता है, ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या सैलरी और कमीशन देंगे? तो इसलिए जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो, पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही हो, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो, तभी हम सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देंगे। दोनों फुलफिल होनी चाहिए तभी दी जाएगी। अगर एक फुलफिल हो रही है, पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, तो आप कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दोगे, ओके। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं कर रही है लेकिन प्रॉफिट है तो भी नहीं दोगे। सिर्फ एक ही कंडीशन में दोगे, पार्टनरशिप डीड भी अलाउ करे और प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसको देना है? पार्टनर्स को। क्यों देना है? बिकॉज दे लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। और कब देना है? जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करे, मीन्स पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। ये मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ आपको, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया हो तभी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो देंगे, एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कितनी अमाउंट देनी है। व्हाट अमाउंट इज टू बी गिवन एज सैलरी और कमीशन। किसकी बात होगी अब? व्हाट अमाउंट इज टू बी गिवन, ओके। किस चीज़ की? व्हाट अमाउंट हमें सैलरी की क्या अमाउंट देनी है, ओके। व्हाट अमाउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सैलरी की। और इसके बाद बात करेंगे कमीशन की। तो सैलरी की अमाउंट पार्टनरशिप डीड में स्टेटेड होती है ना, स्टेटेड एज एन अमाउंट इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पीडी, इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, मैंने लिख दिया है पीडी। स्टेटेड एज अमाउंट इन पार्टनरशिप डीड। सैलरी की अमाउंट पार्टनरशिप डीड में जो लिखी हुई होती है वही दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एज पर मंथ के अकॉर्डिंग भी दी सकती है कि पर मंथ कितनी देनी है, और ये अमाउंट होल ईयर की भी हो सकती है कि पूरे साल की ये है
तो वही की वही लिख देंगे। और पर मंथ की तो आपको उसे 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो P&L अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये सब 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आपको 12 मंथ की, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स की देनी है सिर्फ, या फिर ए को 6 मंथ्स की देनी है, बी को 5 मंथ्स की देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 पर मंथ है और 5 मंथ्स की देनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2000 पर मंथ है, 12 मंथ्स की देनी है तो 12 से, मतलब जितने मंथ्स की देनी है उतने मंथ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। होल ईयर की दे रखी है कि 30,000 है तो वही की वही दे दोगे। लेकिन दे रखा है होल ईयर में भी कि ए को 5 मंथ्स की देनी है एंड बी को 6 मंथ्स की, तो कैसे निकालोगे? ये होल ईयर की है, 1 मंथ की निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे और फिर जितने मंथ्स की निकालनी है, सपोज ए को देनी है 5 मंथ्स की तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए को अगर 5 मंथ्स की देनी है, और अगर बी को देनी है 6 मंथ्स की तो 30,000 अपॉन 12 इंटू 6। क्लियर है? तो सैलरी एज अ अमाउंट स्टेटेड होती है, पर मंथ में भी हो सकती है, होल ईयर में भी हो सकती है। जितनी जितनी देनी होगी, जितने मंथ्स की, उतने मंथ से मल्टीप्लाई करके पर मंथ की कैलकुलेट कर लेंगे। होल ईयर की पूरी देनी है तो पूरी लिख देंगे, और अगर स्पेसिफिक मंथ्स दिए कि ए को 5 की देनी है, बी को 6 की, तो उनके लिए उतने उतने मंथ्स की निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो बात हो गई सैलरी की। अब हमें नेक्स्ट बात करनी है कि कमीशन की कितनी अमाउंट दी जाएगी पार्टनर्स को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कमीशन के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी गिवन एज पार्टनर्स। ठीक है, कमीशन के बारे में। तो कमीशन की जो अमाउंट होती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट स्टेटेड होती है। कैसे स्टेटेड होती है ये स्टेटेड होती है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन भी स्टेटेड हो सकती है, और एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी स्टेटेड हो सकती है। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कमीशन को माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उस पर देना है, एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 13% देना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा है, इस केस में तो सीधा सीधा है। हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला, कौन सा? बिफोर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट लेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ कमीशन से, और अपॉन 100, जैसे नॉर्मल हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं वैसे ही। लेकिन इस केस में है आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट, जो हमारे पास है नहीं। और कैसे भी होगा भी कैसे? अगर हमें कमीशन पता हो तभी हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट में से अगर हम कमीशन माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब हमारे पास सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला है, कमीशन हमें पता नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसी से निकालेंगे। किससे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन से ही निकालेंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन, ओके, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ओके, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे ही आता है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं कि अगर हम बिफोर कमीशन पर निकालेंगे ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाकर कमीशन, तो और इसके बाद अगर हम उस कमीशन को नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन में से डिडक्ट करके आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला जो प्रॉफिट आएगा और उस पर अगर हम नॉर्मल जैसे मैथ्स में परसेंटेज अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करके निकालेंगे तो मैच होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, मतलब कमीशन देने से पहले। ठीक है, कितना? 22,000 है ना। रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है कितना? 10%। अब ये हम दोनों केसेस में निकालेंगे। केस फर्स्ट जब बिफोर चार्जिंग कमीशन का रेट दिया हुआ है तब, और केस सेकेंड जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
ठीक है, तो केस फर्स्ट में तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेंगे जो कि कितना है 22,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 एंड अपॉन 100। तो डायरेक्ट है, जैसे मैथ्स में निकालते हैं वैसे ही निकालना है। ये हो गया ₹2,200, रुपीज़ में होगा ना, ये आ गया ना। अब ये है केस 2, जब हमें परसेंटेज ऑफ ये जो रेट ऑफ कमीशन दिया है, इस केस में था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। केस 2 का मतलब है कि ये जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो प्रॉफिट तो है नहीं आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला, तो लेंगे बिफोर वाला ही, यानी 22,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10, कितना आ गया 22,000 इंटू 10 upon 110, इट बिकम्स 2,000। ये हमारा निकल के आया है कमीशन। अब हम इसे निकाल लेते हैं, क्रॉस टिक कर लेते हैं कि अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाले पर इस फॉर्मूले से निकालते तो ठीक आता कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 22,000, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कमीशन ये वाला जो कि कितना है 2,000, तो हमारे पास क्या आ गया ये 20,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कौन सा प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला, आफ्टर कमीशन। ओके, ये प्रॉफिट है। अब इस पे एज अ मैथ्स अगर हम 10% अप्लाई कर दें तो कितना आएगा 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, हमारा 2,000 आता है, तो ठीक है 2,000 ही आ रहा है कमीशन इससे भी। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस एक चीज़ बचती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी आपको कि हम कैसे एंट्रीज़ पास करते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ मैं कि कैसे एंट्रीज़ पास करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं हम। तो हमारी एंट्री होती है, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सैलरी और कमीशन को अलाउ करने की। वो एंट्री क्या होती है, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल और अगर फिक्स्ड है तो करंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। ओके, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में एंड फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में। और नेक्स्ट इस सैलरी को किसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन। ओके, तो ये क्लियर है फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी इतनी ही, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।